हे गाइस, आज की वीडियो में हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक मूवमेंट प्रिडिक्ट कर पाओगे और मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा पाओगे। देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस चार्ल्स डॉ की थ्योरी से आया है। चार्ल्स डॉ वो है जिसने सन 1900 में डॉ थ्योरी दी थी और उसी से सेपरेट होकर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की थ्योरी बनी है। देखिए, ये 100 साल पहले उतनी ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी थी जितनी कि आज है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स, फिर इन्फ्लुएंसर और कुछ ऐसे ट्रेडर जो कि नाम के लिए ट्रेडर है, वो आपको इस थ्योरी के बारे में पता नहीं चलने देते। या मैं कहूँ तो ये आपको बताते नहीं, क्योंकि ये थ्योरी काफ़ी सीक्रेट है और काफ़ी प्रॉफिटेबल होने के कारण ये कुछ कुछ ही बड़े प्लेयरों के पास ये थ्योरी का एक्सेस है और इसको यूज़ करके वो मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडर होंगे, कुछ लोग स्विंग ट्रेडर होंगे और कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडर होंगे। देखिए, इन तीनों के लिए टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही अलग अलग तरीके से काम करेगी। इंट्राडे ट्रेडर के लिए अलग तरीके का टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडर के लिए दूसरे तरीके का टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए कुछ अलग तरीके से टाइम फ्रेम की एनालिसिस की जाती है। बेसिक अगर मैं बताऊँ तो मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम, उसके बाद में 1 घंटे का टाइम फ्रेम एंड एंट्री के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने क्यों कहा है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने क्यों कहा है और 15 मिनट का एंट्री के लिए मैंने क्यों कहा है। तो यहाँ पे ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम क्या होगा, मेरे लिए मार्केट का डायरेक्शन बताने वाला टाइम फ्रेम होगा। क्योंकि यहाँ पे हम को एनालिसिस करते समय हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड का पता लगाना होता है, मिड टाइम फ्रेम से मार्केट बिहेवियर का पता लगाना होता है और जो थर्ड टाइम फ्रेम होता है वहाँ पे हमको एक्चुअली में ट्रेड में इंटर होना होता है। तो ये तीनों टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर होगे तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। मार्केट का बिहेवियर समझने के लिए आप यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो और मार्केट में एक्चुअली में ट्रेड पंच करने के लिए, एंट्री एग्जिट करने के लिए आप यहाँ पे 5 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो। खैर, यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरीके से एनालिसिस को समझाऊँगा कि उसके बाद में आपको कभी भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं अपना स्टाइल यहाँ पे आपको समझाता हूँ और उस एग्जांपल के मदद से आप फिर इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग इनमें लॉजिक लगा के आप टाइम फ्रेम स्विच करके इनमें भी काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए जैसे कि मैंने बताया कि मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाए, तो यहाँ पे अगर निफ्टी के चार्ट में मैं यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाऊँ, तो यहाँ पे मुझे मार्केट की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम से निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे मार्केट हमको एक अपर साइड का ट्रेंड स्विच करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारी थिंकिंग क्या हो सकती है कि मार्केट अभी नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकती, लेकिन ये बस हमारे थिंकिंग है, चार्ट ने इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी पॉजिटिव कब होगी? वैसे तो आपको लग रहा है कि निफ्टी ने ये जो अपना प्रीवियस स्विंग था, ये जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया है और निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो आपको लग सकता है कि ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, चार्ट पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 4 घंटे के हिसाब से इसको पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा। ये चार्ट पॉजिटिव कब होगा? ये चार्ट पॉजिटिव होगा मार्केट यहाँ पे एक तो हल्का सा नीचे आए और फिर इस तरीके से अपर साइड में जाए, यानी कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए। देखिए, 4 घंटे का जो ट्रेंड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। भले मार्केट यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा इस रैली में इसके साथ नहीं जाएगा। ये इस ट्रेंड में कौन जाएगा, ये जो रैली है इसको कैच कौन करेगा? जो नए ट्रेडर रहते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर रहते हैं, जिनको चार्ट एनालिसिस की समझ नहीं होती, वो क्या कर देते हैं, सीधी जो स्ट्रेट रैली आ रही इसमें एंट्री करने की कोशिश कर देते हैं और बाद में बहुत ही बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे प्रीवियस में 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे भी एक ट्रेंड आया था और इसने क्या किया था, यहाँ पे अपना जो प्रीवियस
8-9 दिनों का जो ट्रेडिंग सेशन था उसको ब्रेक कर दिया था। हो सकता है बहुत से ट्रेडर यहाँ पे क्या हो गए, एंटर हो गए। देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उनको पूरी तरीके से मार्केट से एग्जिट करा दिया। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा होगा। देखिए, इसमें ज़्यादा एडिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमको मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन का पता चल जाए। तो यहाँ पे ये जो देख सकते हो 16 जनवरी से सॉरी 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी के बीच में लगभग क्या था, एक चार्ट साइडवेज था और यहाँ पे कहीं हो सकता है 1 तारीख या 2 तारीख को यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या किया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों क्यों सस्टेन नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका करेक्शन नहीं आया था। हाँ, अगर यही चार्ट इस तरीके से बनता, मार्केट यहाँ पे ये अपर साइड का ये जो रैली इसको कंटिन्यू करती, थोड़ा नीचे आती, देन इसको अगर कंटिन्यू करती, इस टाइप का अगर एन पैटर्न बनाती, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता और यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इंटर यहाँ पे कर लेते। जैसे अभी करंट सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा कि ये जो मार्केट का ये जो प्रीवियस इतना जो ये था ट्रेडिंग सेशंस, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है। लेकिन ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ट्रेंड के हिसाब से हमको यहाँ पे अभी भी बाइंग साइड में क्या होगा, दिक्कत हो सकती है जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक ये जो रैली आई है इसका पुल बैक अभी भी बाकी है। अगर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नए ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए कुछ इस टाइप से मार्केट थोड़ा अप जाए, यहाँ तक थोड़ा 1-2 दिन ग्रीन दे देने, उसके बाद वो डाउन साइड मार सकती है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं फँसना है। हमारा 4 घंटे के हिसाब से हमारा यहाँ पे एनालिसिस हो चुका है कि मार्केट अभी भी इनडिसीजन मोड में है। अभी मार्केट कौन से मोड में है? इनडिसीजन मार्केट मोड में। जब यहाँ पे एक ऐसा हल्का-सा करेक्शन आएगा, देन इसके बाद अगर उसको हायर साइड में ब्रेक कर रहा है तो काफ़ी अच्छी मार्केट अपसाइड में जा सकती है। तो 4 घंटे के हिसाब से हमारी मार्केट का डायरेक्शन हमको समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसको थोड़ा-सा शिफ्ट कर देता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ताकि हमको मार्केट का बिहेवियर पता चले कि मार्केट आखिरकार कर क्या रही है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 4 घंटे के हिसाब से अगर हम यहाँ पे इस टाइप से अगर ये जो रेजिस्टेंस ऐसा अगर ड्रॉ करना चाहे, तो यहाँ पे बहुत सी लाइन्स बन जाएँगी। देखिए, अगर इतनी सारी लाइन्स बन रही है, तो आप यहाँ पे सोच नहीं सकते कि हमको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेना टफ हो जाएगा। हर आपको 100 पॉइंट पे या 150 पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएँगे, एक रेजिस्टेंस मिल जाएँगे या सपोर्ट्स मिल जाएँगे। तो आप ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए कन्फ्यूजन हो सकती है। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं बस आपको चार्ट टाइम फ्रेम की डायरेक्शन का पता किस तरीके से लगाते हैं ये बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जब भी ट्रेड लेनी है आप अपनी एनालिसिस खुद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एनालिसिस मेरे एनालिसिस से कई गुना सुप्रीम होगी। ओके, तो यहाँ पे अभी हमको कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रही है। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है अपर साइड में, जो कि लगभग 24,000 के आसपास का है। खैर, ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको ट्रेंड समझा रहा था, सॉरी, मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझा रहा था। तो 4 घंटे के हिसाब से अभी हम इनडिसाइड मोड में हैं कि अभी मार्केट में यहाँ से आगे क्या हो सकता है। अब तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन का पता तो लग गया है। लेकिन अभी हमको मार्केट का बिहेवियर समझना है। कहीं मार्केट ने यहाँ पे कोई पुल बैक दिया तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते रह जाएँगे और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड में चलती रह जाएगी। तो इसके लिए हमको शॉर्टर टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जाती हुई दिखाई देगी। आपको कहीं पर भी मार्केट आपको ऐसा नहीं दिखाई देगी कि मार्केट इतनी बड़ी तेज़ी ला ली और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे आपको एक करेक्शन दिया हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा बड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ही वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूँगा, तो यहाँ पे डेफ़िनिटली आपको काफ़ी अच्छा एक फिबोनाची के हिसाब से करेक्शन दिखाई दे सकता है। इसी तरीके से 4 घंटे का जो हमारा टाइम फ्रेम है, उसपे हमको अभी कोई करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे कोई करेक्शन दिया तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम शिफ्ट कर चुका हूँ।
तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे बहुत ही क्लियरली एक ज़बरदस्त रैली दिख रही है। और ये रैली क्या है, मार्केट का व्यूअर बता रही है कि मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। बाइंग कहाँ से शुरू हुई? तो बाइंग शुरू हुई लगभग 22,800 से। तो 22,800 और मार्केट अभी लगभग कहाँ पर है? 23,600, यानी कि लगभग मार्केट ने 800 से 700, सॉरी, लगभग मार्केट ने 800 से 700 पॉइंट की यहाँ पे क्या दे दी है, रैली दे दी। तो अब हम इसका क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, हमको बुलिश होने के लिए हम मार्केट में यहाँ पे एक पुल बैक का वेट कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने पुल बैक दे दिया है। देखिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको कभी भी एक खड़ी इम्पल्स दिखेंगी, उस इम्पल्स का करेक्शन नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये पुल बैक, ये हम कब मानेंगे कि ये एक्चुअली में पुल बैक है और मार्केट यहाँ से अपर साइड में जा रहा है, जब इस हाई को ब्रेक करेगी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाऊँ, तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से कंफर्म हो जाओगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दिया है। जैसे आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे, तो एग्जैक्टली जैसे ही ड्रॉ होगा तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे सकता है कि मार्केट में ये जो लेवल है, मार्केट ने काफ़ी जो गोल्डन नंबर होता है 0.382% का, वहाँ तक मार्केट ने क्या दी है, एक रिट्रेसमेंट दे दी है। तो यहाँ पे हम क्या है, अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम न्यूट्रल है, यानी कि इनडिसाइड मोड में। लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी एनालिसिस कर रही है, हमारा जो थॉट प्रोसेस और एक्सपीरियंस क्या कर रहा है कि मार्केट ने अगर यहाँ से अगर अपसाइड में जाना है, 23,700 को अपर साइड में ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि 23,700 को अपर साइड में अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमारी काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है और हमें काफ़ी अच्छे अपर साइड के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते कि अब यहाँ पे इंटर करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है हमको लगभग 23,600 को तक का वेट करना पड़े। लेकिन एंट्री के लिए हम कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 15 मिनट का। तो यहाँ पे मैं अगर 15 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ, हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मार्केट दिखाई दे रही है। हम यहाँ से एक अपने लिए एक एसएल फाइंड कर सकते हैं। तो हम एसएल को कौन-सा रखेंगे, यही एसएल रखेंगे और इसके हाई के ऊपर लगभग कहाँ पे 23,600 के ऊपर बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लगभग 200 पॉइंट का क्या हो जाएगा इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एफएनओ नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक सेक्टर वाइज़ एनालिसिस दे रहा हूँ कि निफ्टी 50 का यहाँ पे 200 पॉइंट का एसएल, यानी कि अगर आप स्टॉक में ढूँढोगे तो ये लगभग 5 से 10 रुपए का एसएल होगा। उसके बदले हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकेंगे उस स्टॉक में कि हमको वो 20 से 25 रुपए का प्रॉफ़िट देगा। यहाँ पे किसी भी स्मॉल कैप की बात नहीं हो रही है, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में लार्ज कैप कंपनी आ रही है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। और उसका लगभग अगर आप देखोगे तो एक स्टॉक लगभग 500 रुपए के ऊपर का है, एवरेज। ये एवरेज एक स्टॉक लगभग 500 रुपए के ऊपर का है। तो हम उसके सेक्टर की एनालिसिस कर रहे हैं कि हमको वो आगे वाले आने में स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम कैसे बात करें। आप इसको एफएनओ के लिए बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिएगा। यहाँ पे हम बहुत ही 15 मिनट के हिसाब से हमारी एंट्री बन जाएगी। अगर इसको अपर साइड में ब्रेक करते तो हम डेफ़िनेटली अपर साइड के साथ जाएँगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसका एसएल लगा देंगे। एसएल कहाँ पे आएगा, 23,400 पे। ये हमारे इंडेक्स के लिए, जो कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो ये इतना मैं कंसिडर इतना एसएल ले सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगभग एक स्टॉक के अंदर ₹5 या ₹10 का यहाँ पे मुझे क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे मुझे लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं उसके बदले में लगभग ₹20 से लेके ₹25 का प्रॉफ़िट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से, जैसे कि मैंने अपनी एनालिसिस आपको साथ शेयर की, इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसको और भी डिटेल में एक-एक बारीक पॉइंट के साथ आपको इंट्राडे के लिए इसको प्रिपेयर करके दूँगा। थैंक यू।